आवाज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं की अद्भुत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में अधिक प्रगति के लिए अभियान चलाते हैं। 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 मार्च को पहला वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। जब तक महिलाओं का प्रोग्रेस नहीं होता, किसी भी समाज का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सावित्रीबाई फुले को शत शत प्रणाम, जिनकी वजह से हम सभी महिलाओं को शिक्षित होने का मौका मिला। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में कुछ महिलाओं से हमने जानना चाहा कि वे इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। देश में महिलाओं की स्थितियों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। महिलाओं का एजुकेटेड होना, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना बेहद जरूरी है। विनीता शाहू का मानना है कि अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, उसका उपयोग करें। साथ ही उन्होंने प्रतिसाद ऐप के बारे में जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्हीं से। Namaskar, I am Vinita S. Presently, I am posted as DCP in Nagpur City as DCP Zone 2. I am IPS officer of 2010 batch. और आज मैं आपके सामने हूँ महिलाओं के बारे में जो इश्यूज़ होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और उनकी सेफ्टी के बारे में, उसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो यूजुअली पुलिस के बारे में लोगों का मत रहता है या पुलिस के बारे में लोगों की एक डर रहता है पुलिस तक पहुंचने में, वो आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दें। सबसे पहले मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी मित्र है। और अगर आप पुलिस से दूरी बनाए रखेंगे तो हमारे लिए ये दूरी पूरी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं आपसे आज एक छोटा सा संदेश आपके लिए मैं देना चाहती हूँ कि महिलाएं आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और ये प्रगति करने के लिए घर के बाहर निकल रही हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एक उनको घर में मिलता है वही बाहर मिले, ये ज़रूरी नहीं। और जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं कि उनकी सेफ्टी का क्या, उनकी सिक्योरिटी का क्या, कोई उनके साथ छेड़खानी तो नहीं करेगा, ईव टीजिंग का प्रकार तो नहीं होगा, या कोई जो महिला विरुद्ध गुने होते हैं वैसा कोई गुना उनके साथ तो नहीं होगा। ये ऐसा एक डर उनके मन में आना स्वाभाविक है, पर इस डर को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उनमें एक अवेयरनेस हो, उनके राइट्स क्या हैं, उनको किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए। अगर उनके साथ में कुछ ऐसा उनको लगता है हो सकता है तो पुलिस को किस प्रकार इसकी जानकारी देनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ प्रकार अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हो गया है तो पुलिस तक कैसे आना चाहिए और किस तरह पुलिस आगे का प्रोसेस करती है, इसकी माहिती या इसकी जानकारी मैं आपको थोड़े शब्दों में देना चाहती हूँ। नागपुर सिटी में जो पुलिस का स्ट्रक्चर है वो ये है कि पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ में क्राइम पीआई और बाकी का स्टाफ काम करता है। आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके पास में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है तो। अदरवाइज सबसे इजी जो है, आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप 100 नंबर डायल कर सकते हैं और हमारे कंट्रोल रूम को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बारे में माहिती, आपका नाम जो है गुप्त रखा जाए तो आपका नाम कहीं पर भी बाहर नहीं आएगा और आपका जो एनोनिमिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेकेंड है, एक महिलाओं के लिए विशेष तौर पे हेल्पलाइन शुरू की गई है 1091। आप अगर इस नंबर पर डायल करेंगे तो ये डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए। तो आप कुछ भी ऐसी अगर माहिती या जानकारी है तो आप हमको इस नंबर पर दे सकते हैं।
और तुरंत हमारे जो भी बीट मार्शल्स हैं, जो भी नियरेस्ट हमारा व्हीकल या हमारे ऑफिसर्स होंगे, वो तुरंत आपकी मदद के लिए वहाँ पर डायरेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रतिसाद ऐप जो है, ये महाराष्ट्र पुलिस ने लॉन्च किया है महिलाओं की मदद के लिए। इसमें डिस्ट्रेस पे अगर महिला रहती हैं तो सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत है, जिस पर तुरंत आपकी जानकारी और लोकेशन हमारे पास आ जाएगी, और हमारे लोग जो हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं या हमारी जो भी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, वो आप तक तुरंत पहुंचेंगे। महिलाओं के लिए नागपुर पुलिस ने हमारे आदरणीय सीपी सर BK उपाध्याय सर के नवीन संकल्पना के अनुसार एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव शुरू किया है, जो है होम ड्रॉप। यूजुअली रात को जो वर्किंग वुमेन रहती हैं या दूसरी जो महिलाएं या स्टूडेंट्स रहते हैं, वो अगर रात को वापस आ रहे होते हैं 9 के बाद, तो उनको व्हीकल्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और इस टाइम पर उनको थोड़ा अपनी सेफ्टी के बारे में डर भी ज़्यादा रहता है। तो उनको इस डर से निकालने के लिए और उनकी मदद करने के लिए नागपुर पुलिस ने होम ड्रॉप की सुविधा शुरू की है, जिसमें आप हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बता सकते हैं कि आपका लोकेशन कहाँ है और आपको कहाँ जाना है। तो हमारा जो भी व्हीकल आपके पास होगा, वो आपको सुरक्षित, वहाँ पर जो महिला कर्मचारी अधिकारी भी इस व्हीकल में रहते हैं, वो आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुँचाएंगे। ये सुविधा रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रोवाइड की जाती है नागपुर पुलिस द्वारा। तो आप इस सुविधा का जब भी आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर लाभ लें। इसके अलावा बडी कॉप एक नया उपक्रम है जो शुरू किया जा रहा है। ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है नागपुर पुलिस में इसका। तो जो वर्किंग विमेन हैं, उनके लिए बडी कॉप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा पुलिस दीदी एक नया इनिशिएटिव है, जो कि पुणे में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और नागपुर में इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, वो अपना, अगर उनको ईव टीजिंग का या और कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो हर पुलिस स्टेशन में कुछ जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, उनकी पुलिस दीदी से निमणूक की जाएगी, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, और उनका फ़ोन नंबर जो है वो सबको स्कूल्स कॉलेजेस में दिया जाएगा, जिससे कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसके अंदर बच्चियां अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, या डायरेक्टली उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, सो दैट अगर कोई एरिया में ईव टीजिंग ज़्यादा हो रहा है या कहीं हरासमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर तुरंत ऐसे जो कृत्य हैं उनको रोका जा सकेगा। ये सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा सबसे फेमस जो नागपुर पुलिस का अभी हो चुका है, वो है भरोसा सेल। भरोसा सेल ने कई महिलाओं को एक नई ज़िंदगी और एक नया पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ के लिए। काउंसलिंग की जाती है इसमें। अगर आपके यहाँ पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, या बाकी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो शायद रेगुलर पुलिसिंग के द्वारा अगर रिज़ॉल्व नहीं किए जा सकते, तो इसमें हम काउंसलिंग करते हैं महिलाओं की, बच्चियों की, और जो प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो सकते हैं उनको उसी स्तर पर रिज़ॉल्व किया जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते और ग्रेव कोई फैक्ट्स इसमें सामने आते हैं, तो देन वी प्रोसीड विद द रेगुलर प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द ऑफेंस। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं नागपुर पुलिस द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। होप सारी महिलाएं, सारी बच्चियां इन सारी जो सुविधाएं हैं उसका यूज़ करेंगी। इसके अलावा एक जो पुलिस से एक डिफरेंट माहिती जो है, या एक पुलिस से रिलेटेड है, बट जो बच्चियों के खुद के एक सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ स्ट्रेंथ के बगैर पॉसिबल नहीं है, वो ये है कि यू नीड टू बी अलर्ट। सारे जो आप जब भी बाहर जाएं या इवन घर पर रहें, तो आपको पता है कि आजकल जो है बच्चे जो हैं वो भी सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टच और ये गुड टच और बैड टच के बारे में हमारे बच्चों के अभी भी हम बताते नहीं हैं। इसलिए बच्चे जो हैं वो अभी, हमको लगता है कि घर में वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बट कई बार ऐसा हमारे संज्ञान में आया है कि जो नियर रिलेटिव्स होते हैं, घर के जो सर्वेंट्स होते हैं, या फिर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के जो स्टाफ होता है, कई बार वो बच्चों को मोलेस्ट करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कई बार बच्चों को क्योंकि पता ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। तो जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं, जो भी बाकी बच्चियां हैं, जो छोटी एज के बच्चे या बच्चियां हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप
थोड़ा थोड़ा आप उनसे बच्चों से बात करें। बहुत प्यारे एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो अभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप बच्चों को वो वीडियोस दिखाकर भी समझा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, अगर उनके साथ कुछ बैड टच होता है या कोई उनको गलत तरीके से छूता है, तो कैसे उन्होंने उस चीज़ को पेरेंट्स को या टीचर को बताना चाहिए, जिससे आगे कोई बड़ी दुर्घटना इसमें टाली जा सके। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चियों का अभी शोषण चल रहा है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो इस तरीके से हो रहा है जिसके अंदर कई बार ना समझते हुए बच्चियां ऐसे मैटर्स में आ जाती हैं जिससे उनको बाद में काफ़ी तकलीफ़ होती है। आजकल जो फाइनेंशियल आप हरासमेंट बोल सकते हैं या फिर सेक्सुअल मेंटल हरासमेंट है, वो अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल साइबर हरासमेंट या साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट में। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ में आप वीडियो कॉल्स या इंटीमेट पिक्चर्स लेना अवॉइड करें, क्योंकि कई बार इसी का उपयोग जो है आपको ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप बाद में टूट जाता है तो कई बार जो एक्स बॉयफ्रेंड या आपके रिलेटिव्स होते हैं वो इस चीज़ का, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स का और वीडियोस का दुरुपयोग करते हैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए, और कई बार वायरल करके आपकी बदनामी भी करते हैं। तो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो वीडियो कॉल्स और इस तरीके के फ़ोटोग्राफ्स लेना अवॉइड करें। इसके अलावा आप अगर कहीं भी बाहर जाते हैं, फैमिली के किसी भी मेंबर्स के साथ अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट। आपको देखना चाहिए कि आप किस टाइम पर और कहाँ पर जा रहे हैं। स्पेशली नागपुर में हमने देखा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ से भी आते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर आकर एक न्यू फाउंड फ्रीडम मिलता है। उस फ्रीडम को और यहाँ का जो एक ग्लैमर है, मॉल्स है, जो शॉप्स हैं, वो सारा देखकर उन, और बाकी जो कॉलेज लाइफ है या स्कूल लाइफ है, वो देखकर उनको एक अलग तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए उनको लगता है कि उनको ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, बाकी लोगों की तरह बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वी सपोर्ट यू, बट आप जब भी बाहर जाते हैं तो अपनी एक सेफ्टी का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। पुलिस आपकी मदद के लिए है, बट ऐसा ना हो कि जब सब कुछ हो जाए तब आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और तब पुलिस आपकी मदद के लिए आए, तब तक बहुत देर हो जाए। इसलिए जो प्राइमरी प्रोटेक्शन या प्राइमरी सेफ्टी स्टेप्स हैं वो आपको ही लेने पड़ेंगे। इसमें आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे हैं, क्योंकि आजकल बच्चियों को ड्रग्स जो है उसकी लत भी लगाई दी जाती है ताकि बाद में उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सके। इसके अलावा उनको ट्रैफिकिंग में भी डाल दिया जाता है। कई बार लोग शुरू करते हैं प्रेम प्रकरण से, बट उसके बाद वो बच्चियों को कहीं ऐसे स्टेट्स में भेज दिया जाता है जहाँ पर सेक्स रेशियो कम है और लड़कियों की कमतरता है। वहाँ पर उनकी शादी ऐसे लोगों से करा दी जाती है जो उनकी एज में डबल या ट्रिपल होते हैं। सो ऐसा ना हो कि बच्चियों को ऐसे किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का सामना करना पड़े। इसलिए आप किसके साथ कब बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में घर पर आप ज़रूर बताएं, सो दैट आपके साथ ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ना हो। इवन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं तो जैसे एक दो इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि बच्चियाँ हमको, जो कपल है वो स्पेशली अंधेरे एरियाज़ में मिलते हैं रात को 11-12 बजे, 17-18 साल के बच्चे हैं। तो इस तरीके से वी हैव नथिंग अगेंस्ट देयर पर्सनल चॉइसेस, बट इसमें ख़तरा ये है कि वहाँ पर उनका अगर वो गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं तो हो सकता है वो चोरी हो जाए। सेकंड ये है कि वहाँ पर हो सकता है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाएं और उसमें उनको नुकसान पहुँचाएं, उन पे असॉल्ट करें। इसके अलावा आप अगर ऐसी जगह पे हैं तो हो सकता है कि सेक्सुअल असॉल्ट की भी पॉसिबिलिटी जो है वो नकारी नहीं जा सकती है। तो व्हेन यू गो आउट यू कैन एंजॉय, बर्थडेज़ हों, पार्टीज़ हों, यू शुड एंजॉय, बट ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रख के। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि एक यूजुअली जो पुलिस है वो टाइम टाइम पर
सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे क्लासेस और ये सारे जो उपक्रम है वो ऑर्गेनाइज करती रहती है। बट यूट्यूब पर भी ऐसे काफ़ी वीडियोस हैं जिसको देखकर आप सीख सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप थोड़े अपने प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस के कुछ गुर जो हैं वो ज़रूर सीखें, जो आपको ऐसे समय पे काम आएंगे। और कुछ नहीं तो आपको अगर लगता है आप डिस्ट्रेस में हैं, यू शुड शाउट इट आउट लाउड। आप ज़ोर से चिल्लाएं, मदद के लिए पुकारें। मार्केट प्लेस हो चाहे कोई भी एरिया हो, आपको अगर आप ज़ोर से चिल्ला देंगे तो आधा मनोबल जो है उसका, आपके ऊपर जो असॉल्ट करने वाला है उसका वैसे ही टूट जाएगा। तो ये वाला आप ज़रूर अपने आपके पास जो शस्त्र है उसका यूज़ करें। इसके अलावा आपका जो पर्स है आप कैरी करते हो यूजुअली हर जगह, उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हो। पेपर स्प्रे आजकल जो है वो आपने सुना होगा नाम। पेपर स्प्रे जो होता है वो आपके ऊपर जो असॉल्ट करने वाला अगर कोई है तो आपके पास जैसे ही आता है तो वो स्प्रे आप उसके ऊपर चला सकते हैं, जिससे उसकी आँखें जो है उसमें जलन होती है और कुछ देर के लिए वो नम हो जाता है। उतनी देर में आप भाग सकते हैं वहाँ से, पुलिस को बुला सकते हैं और बाकी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर स्प्रे नहीं है, क्योंकि कई बार ग्रामीण इलाकों में आप या तो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं या फिर अवेलेबल नहीं होता है शॉप्स पे, तो आप कुछ ना कुछ करके कम से कम जो मिर्ची है वो मिर्ची पाउडर जो है एक पुड़िया में आप अपने बैग में रख सकते हैं, और आपको ऐसा कभी लगता है तो आप उस मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में नेल कटर होता है। इसके अलावा आप जो है ऐसा छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, पिन होता है, हेयर पिन होता है, इन सब का भी यूज़ जो है वक्त आने पर आप इसको एज वेपन यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट पाएंगे और सेफ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा है, लाइक ईव टीजिंग की घटनाएं हैं, लड़कियां कई बार उसको इग्नोर करती है या घर में बोला जाता है कि ये होता रहता है, तो बच्चियां उस चीज़ को सहन करने लगती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो सामने वाला उसको आपकी कमज़ोरी भी मान सकता है। और जैसे कि घटनाएं होती हैं एसिड अटैक और बाकी सारे ऐसी घटनाएं, इनको भी अंजाम दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी घटनाएं ना हो, तो जैसे ही ये सब शुरू होता है आपके पेरेंट्स को बताएं। आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप चुप रहिए, इस चीज़ को ना बढ़ाइए, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं। हम आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर और ऐसी जगह जहाँ पर भी आपको इस तरीके का हरासमेंट हो रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे और वी इंश्योर कि वो आपका फिर से पीछा ना करें और आपको फिर से परेशान ना करें। क्योंकि ये कांस्टेंट जो स्टॉकिंग होती है, इसे पुलिस की भाषा में स्टॉकिंग कहा जाता है, इसका जो कई बार परिणति होती है या अंजाम होता है वो सही नहीं होता है। इस चीज़ को जितना जल्दी बच्चे समझें, लड़कियां हैं, इवन महिलाओं के साथ, वर्किंग वुमेन के साथ भी ये होता है, इवन घरेलू महिलाओं के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्सेसिवली उनको फॉलो करता है। तो ज़रूरी है अगर आप हमको ये बताएंगे तो वी विल टेक राइट एक्शन एट द राइट टाइम, और कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही ऐसे लोगों को हम कार्रवाई करके आपसे दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। पुलिसिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एक सेफ़ सोसाइटी जो हम हर महिला के लिए, हर बच्ची के लिए, इनफैक्ट हर इंसान के लिए हमारी सोसाइटी में जो चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ ज़रूरी है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करें सो दैट वी कैन सिक्योर यू टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। थैंक यू। तो आज के आवाज़ विशेष में बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। देखते रहिए आवाज़ इंडिया और अपना ख्याल रखें।